उत्तर प्रदेश के प्रभारी, बहुत शुक्रिया वकार साहब। घोसी पर आपकी प्रतिक्रिया आई नहीं थी। घोसी की बीजेपी की हार और इंडिया अलायंस की जीत, इसने क्या संदेश दिया है राजनीतिक तौर पर? मैं सबसे पहले तो हमारे भाई दीपक रंजन साहब से एक गुजारिश कर लूं कि घोसी में पीडीए में आपने सबका तो धन्यवाद किया, दलितों का, पिछड़ों का, अपर क्लास का। 90,000 मुसलमान हैं सबसे ज़्यादा और 60,000 दलित। मुसलमानों का धन्यवाद कर दिए सर, जिन्होंने आपको 100% वोट दिया है। कर दीजिए एक बार प्लीज। आप अपनी बात कहो ना, आप यहाँ किसी को सर अब बीच में प्लीज किसी को हॉस्टाइल ना करें सर। नहीं हॉस्टाइल नहीं कर रहा हूँ सर, मुसलमानों को धन्यवाद बोल दीजिए एक बार। आप अपनी बात कहो ना, उनको जब कहना होगा कह देंगे। सर मुसलमानों को आप धन्यवाद। किसी पे पिस्तौल रख के नहीं कहलाएंगे। एक सेकंड अगर मौका दिया तो क्यों? अब आप चूक गए दीपक जी, अब आपको रुकना पड़ेगा। आपको रुकना पड़ेगा प्लीज। हाँ वकार साहब गो अहेड। अब नहीं बोलना चाह रहे हैं तो छोड़िए। बीच में कोई ना बोले। हाँ पीडीए का मतलब क्या? आप बीच में ना बोले। देखिए डिबेट का रूल है, पहले राउंड में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। ठीक सर, ठीक। गो अहेड वकार साहब। देखिए मेरा अपना जो सियासत का स्टाइल है वो अलग है सर। मेरा मामला ये है कि मैं दुश्मन को जब तक के गद्दी से उतार कर घर ना छोड़ाऊं तब तक के मैं उसको कमजोर ही नहीं समझता। मुझे ऐसा लग रहा है कि हिमाचल, पंजाब और कर्नाटक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नब्ज टटोली और उसके बाद ये जो उपचुनाव हुए इसमें बीजेपी ने, यूपी की बात खास करके हो रही तो बोल दूं, घोसी में बैकवर्ड्स और दलितों की नब्ज टटोली बीजेपी ने कि हमारे साथ कितने, हमारे खिलाफ कितने। अब जो बीजेपी रणनीति बनाएगी वो इस हिसाब से बनाएगी। जो चुनाव हुए हैं, जो 5 स्टेट में चुनाव आने जा रहे हैं, ये जो रिजल्ट आए हैं उपचुनाव के और बाकी 3 स्टेट के, ये साबित करता है कि आगे मतलब जो बीजेपी के विरोध में उनके चेहरे से नकाब हटे उस कम्युनिटी की, ये आप कह रहे हैं? हाँ, 5 स्टेट के जो चुनाव आने जा रहे हैं, मुझे यकीन इस बात का है 99.9% कि भारतीय जनता पार्टी इन 5 स्टेट के चुनाव टाल देगी, पोस्टपोन कर देगी और लोकसभा के साथ कराएगी। अब हिम्मत नहीं बीजेपी में, बीजेपी को अपनी हार दिख गई। पर पसमानदा तो बता रहे हैं उनके साथ हैं सर। पसमानदा की बताऊं आपसे, बड़ी अभी आप ही के चैनल पे खबर चली थी कि जो 8 जिलों में जहां पर मदरसा शिक्षक जो हज करके लौटे, उनका जो वेतन था वो काट लिया गया। जो हज करके पसमानदा समाज से जो मदरसा के टीचर आए थे, और जो जिलों का जिक्र हुआ 8 जिलों का, उनमें ज्यादातर जो टीचर हैं वो अंसारी बिरादरी से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में 2 मिनिस्टर, एक इफ्तिकार अहमद जावेद साहब और एक दानिश आजाद अंसारी साहब, इन दोनों की आवाज नहीं निकल रही है सर। सर गैर हाजिर रहोगे तो सैलरी कटेगी ना, इसमें क्यों इतना अकुलाने की बात है? जो खाली इन 8 जिलों में गैर हाजिर थे तो सर छुट्टी लेके जाते सर। नहीं, इन सीएल लगा देते सर। नहीं, इन 8 जिलों में। ये तो आप जबरदस्ती बात कर रहे हो कि आपको सैलरी छुट्टी सर, मतलब छुट्टी भी ना लो और आपको सैलरी दे दी जाए। बात तो समझिए, इन 8 जिलों में खाली, ये तो पूछ रहा हूं। तो अगर ये मंत्री जी यही बोल दें मुंह से कि गैर हाजिर थे इसलिए काटी गई है, एक बार मंत्री जी का बयान तो आना चाहिए, वरना मंत्री जी इस्तीफा दें घर बैठे जाकर। देखिए हमारी स्ट्रेटेजी जो है साफ है कि सब अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजभर अपने समाज की, निषाद अपने समाज की, क्षत्रिय अपने समाज की, ब्राह्मण अपने समाज की, लोध अपने समाज की, मायावती अपने समाज की। तो अगर हम अपने समाज की बात करते हैं, अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं सर? अगर आप चाहते हैं कि हम अपने समाज की बात ना करें तो इन लोगों से कहिए ये भी अपने समाज से ज्यादा बीजेपी पसमानदाओं के लिए चिंतित है, उनके बारे में चिंता करती है, सोचती है, कार्यक्रम करती है उनके लिए। आप क्यों तकलीफ में हैं? सर उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में एक भी पसमानदा विधायक चुनकर नहीं आया। उत्तर प्रदेश में एक भी आदमी को लोकसभा का ना पिछली बार टिकट दिया गया पसमानदाओं में, ना इस बार देंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय जो उनकी सरकार चल रही है, उसमें एक भी पसमानदा का मिनिस्टर ना राज्य में है ना कैबिनेट में है। भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्र की सरकार चल रही है, भारत सरकार चल रही है, इसमें जो लोकसभा है, उस लोकसभा में एक भी पसमानदा का ना राज्यसभा सदस्य है और ना लोकसभा सदस्य है। आपने दीपक रंजन से तो नहीं पूछा कि घोसी में कितने मुसलमान नेताओं को ले जाके सभा कराई? इनसे तो नहीं पूछ रहे हो, सब सवाल बीजेपी से आपके। दीपक से भी तो पूछो। देखिए जो बड़ा दुश्मन, कितने नेताओं की सभा कराई? नहीं सर, बात समझिएगा, अभी हमारा जो बड़ा दुश्मन है जिससे हमको देश को बचाना है वो है बीजेपी।
पहले बीजेपी से हमें लड़ लेने दीजिए, बीजेपी को हरा लेने दीजिए, बीजेपी को गद्दी से उतार लेने दीजिए, फिर हम लोग आपस में लड़ लेंगे। कांग्रेस वाले हैं, हम हैं, दीपक रंजन साहब हैं, सब हम आपस में लड़ लेंगे। सर ये तो आपकी कल्पना है कि आप लड़ लोगे, आपको पूछता कौन है सर? ना इस अलायंस में पूछ है, ना इंडिया अलायंस में पूछ है। आप तो जबरदस्ती बिन मतलब इनविटेशन जबरन गेट क्रैशर बन रहे हो सर। सर जब क्रिकेट की टीम खेलने जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो 16 प्लेयर चुन के जाते हैं। आप 16 में भी नहीं हो सर। सुनिए सर, और 12 प्लेयर घोषित किए जाते हैं 12th मैन, कि जब किसी को चोट वोट लग जाएगी तो रनिंग में आ जाएगा। और उसके बाद में जो प्लेयर होते हैं वो पानी पिलाने वाले बेचारे होते हैं, तो बिना उनके मैच नहीं हो सकता सर। तो हमको आप ये समझिए कि हम अरे नहीं, हम तो बड़ा एहतराम करते हैं आपका, वहां सम्मान नहीं मिल रहा, मैं तो केवल ये आपको याद दिला। हमें सम्मान तो हमारी कौम की वजह से नहीं मिल रहा है। और हमारी कौम को जिस दिन ये बात समझ में आ गई जी कि उनको अपनी कौम में एक निषाद बनाना है, एक क्षत्रिय बनाना है, एक राजभर बनाना है, उस दिन हमारी कौम सरकार के अंदर हिस्सेदारी में होगी। बहुत शुक्रिया वकार साहब। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित